हमारा मकसद क्या है, शिक्षा को बेहतर से भी बेहतर बनाएं। और जो बच्चे गरीब है, निःशुल्क है, जो कोचिंग क्लासेस नहीं चला सकते, उनके लिए मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पर प्रतिदिन वीडियो अपलोड करता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद मौर्य, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मौर्य क्लासेज पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के सवाल। तो सबसे पहले लाभ हानि जानते हैं क्या होती है, फिर सवाल का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि लाभ क्या है और हानि क्या है। तो सबसे पहले हम लाभ की चर्चा करते हैं। लाभ, लाभ का मतलब है ऐसी वस्तु जो जितने की खरीदी जाए उससे बढ़ के बेची जाए। जैसे हम कोई कलम 4 रुपए की खरीद लेते हैं और हमको 5 रुपए में बेच देते हैं, तो यहाँ पे हमको 4 रुपए से ज्यादा कितना मिला, 1 रुपया, तो हमारा लाभ हो जाएगा। अगर हम वस्तु को फायदे में बेच रहे हैं तो वहां निश्चित रूप से जान लीजिए को लाभ ही हो रहा है। और कहीं अगर हम जो पैसा लगाए हैं उससे कम में बेच देते हैं तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक, तो हानि और लाभ बहुत ही आसान है इसकी परिभाषा। हानि का मतलब क्या होता है और लाभ का मतलब क्या होता है। लाभ का मतलब है वह धनराशि जो हम लगाते हैं उससे बढ़ के, उससे ज्यादा अगर धनराशि हमको प्राप्त हो रही है तो उस जगह हम कह सकते हैं कि हमको लाभ हुआ है। और जो हम पैसा लगाए हैं उतना पैसा भी अगर हम नहीं पाते हैं, उससे कम पैसा पाते हैं, तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो समझ में आया ना, लाभ और हानि। उदाहरण के रूप में अगर हम 5 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं और 6 रुपए में बेच दे रहे हैं तो वहां लाभ हो रहा है। अब 5 रुपए की कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 4 ही रुपए में बेच दे रहे हैं, तो वहां क्या हो रही है, हमको हानि हो रही है। तो यहाँ हानि लाभ कैसे निकालते हैं ये अध्ययन करेंगे और हानि लाभ के सवाल बताएंगे, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि भी बताएंगे। तो सबसे पहले आइए कुछ सूत्र होते हैं बेसिक से समझते चलेंगे ताकि हमको कहीं दिक्कत ना हो। तो आइए कुछ सूत्र है बेसिक जो हम वो देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक, लाभ के कौन से बेसिक सूत्र है और हानि के। तो आपका लाभ का पहला सूत्र जो बनेगा, ठीक, लाभ का जो पहला सूत्र बनेगा वो सूत्र होगा आपका क्रय मूल्य, सॉरी लाभ निकालना है ना, लाभ बराबर नहीं लिखना है। लाभ का सूत्र होगा विक्रय मूल्य से स्टार्ट होगा। ठीक, लाभ का जो सूत्र बनेगा ये होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, लाभ का जो कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो रहा है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात लाभ हम तभी जान सकते हैं जब हमारा विक्रय मूल्य पता हो और क्रय मूल्य पता हो। अब हम इसको भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होते हैं। विक्रय मूल्य जो वस्तु बेची गई है, क्रय मूल्य जितने पे खरीदी गई है। अब खरीदी गई बेची गई इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, इसने कोई किताब जो है 140 रुपए में खरीदी है। ए कोई किताब 140 रुपए में खरीदी है और ये बी को किताब कितने में बेच दे रहा है, 200 रुपए में। बी को कितने में बेच दे रहा है, 200 रुपए। तो ए के लिए 140 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और 200 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। हाई बात समझ में। ए जो है कोई वस्तु खरीदा है, कितने की खरीदा है, 140, तो ए के लिए 140 क्रय मूल्य होगा। और ये बी को बेच रहा है, ए जो किताब है किसको बेच रहा है, बी को। और बी को जब बेच रहा है तो बेच कितने में रहा है, 200 रुपए में। तो यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है यही निकालना है। तो विक्रय मूल्य के स्थान पे हम 200 लिखेंगे और क्रय मूल्य के स्थान पे 140 लिखेंगे, घटा देंगे, 60 आपका उत्तर आएगा। फिर से समझिएगा, क्रय मूल्य जो वस्तु खरीदी गई है वो क्रय मूल्य होती है। विक्रय मूल्य वस्तु जो हम जितने की बेचते हैं वो क्या होती है, विक्रय मूल्य। यहाँ लाभ हानि हम निकाल सकते हैं कि क्रय मूल्य अगर हमारा छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य हमारा बड़ा हो गया और विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा तो वहां क्या होगी, हानि होगी। ये बहुत अच्छा सूत्र निकल के आया है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ। ठीक, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी, कहीं ये सूत्र मिलेंगे नहीं। ठीक, जैसे मान चलिए क्या है ये
विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, और क्रय मूल्य क्या है? छोटा। क्रय मूल्य छोटा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगी? हमारी लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। और अगर ये विक्रय मूल्य हमारा छोटा हो जाए, विक्रय मूल्य छोटा हो जाए, बड़ा कौन हो जाए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा तो वहां क्या हो जाएगी? हानि। ठीक, बड़ा छोटा समझ में आया? जैसे हम 10 रुपए की कोई चीज खरीदे, 12 का बेच देंगे तो बड़ा हो जाएगा, लाभ हो जाएगी। हम कोई वस्तु 10 की खरीदते हैं और 8 की बेच देते तो छोटा हो जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक, तो ये सूत्र थे, और इसी के नीचे सूत्र आपको लिख देते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। जो वस्तु खरीदा गया उसका मूल्य और उसमें जितना मुनाफा हो रहा है उसका मूल्य, इन दोनों को जोड़ देते क्या मिलेगा हमको? क्या मिल जाएगा? ये विक्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करें? जैसे यहाँ लाभ मिला, विक्रय मूल्य मिला, क्रय मूल्य मिला, मान लीजिए क्रय मूल्य निकालना है तो इसका भी सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? लाभ। ठीक, क्रय मूल्य में से हम लाभ घटा देते, सॉरी, विक्रय मूल्य में से हम लाभ घटा देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? क्रय मूल्य। इसी प्रकार हानि का भी हम देखते हैं। ठीक, ये तो हमारे किसके सूत्र थे? लाभ की। ये 2 और 3 कॉन्सेप्ट तैयार है, केवल 3 ही सूत्र का हम प्रयोग कराए हैं। ये जो था ये तो बेसिक हमने बना दिया आपके लिए कि लाभ कब होगा? जब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। अब आइए जानते हैं हानि। ठीक, लाभ समझ में आ गया, हानि, और दोनों के हम सवाल भी बताएंगे। इसका प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि का भी सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले हानि देखते हैं। हानि के लिए क्या होगा? घटाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य से छोटा हो जाएगा। ये सूत्र ये बन गया। दूसरा आपका बनेगा, यहाँ विक्रय मूल्य अगर निकालना है, विक्रय मूल्य बराबर, अब निकालना क्या हमको? विक्रय मूल्य निकालना है तो यहां हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है कितने की वस्तु बेची गई, तो क्रय मूल्य में से जो हानि हो रही है उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। हानि क्रय मूल्य में से हानि जब घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि विक्रय मूल्य क्या है। ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा है, इसमें क्रय मूल्य भी हमको निकालना पड़े। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ विक्रय मूल्य प्लस हानि कर देंगे। प्लस हानि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमेशा हानि में क्या होता है? विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। जैसे सपोज करिए हमने 10 रुपए की कोई कलम और 8 रुपए में बेच दी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, 2 रुपए खान रहे तो 8 2 10, तभी तो निकल के आ जाएगा ना हमारा क्रय मूल्य। ठीक, अब आइए इसके सवाल देखते हैं। सवाल, सबसे पहले एक सूत्र आपको लिखना भूल गए, लाभ का सूत्र होता है, प्रतिशत लाभ। जैसा लाभ तो होता है, लेकिन हमको ये मालूम करना पड़ता है कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ निकालने का सूत्र होता है लाभ की राशि, लाभ गुणे 100 बट्टे
क्रय मूल्य। और यही सेम फार्मूला प्रतिशत हानि में भी आपके लागू होगा। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। दोनों हमेशा ध्यान रखिएगा, ये और ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, क्रय मूल्य पे ही डिपेंड करेंगे, अन्य किसी पे नहीं। ठीक, अब इसको हम इरेज करेंगे और एक सवाल लगा के देखते हैं। सवाल है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन कितने की है? 850 रुपए। 850 रुपए में खरीदता है। ठीक, 850 में खरीदता है और 1020 रुपए में बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। सवाल को एक बार ध्यान समझिए, निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगी। सवाल क्या है? एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीदता है, अर्थात क्रय मूल्य हमारा दिया गया है 850 रुपए। इसके बाद 1020 रुपए में बेच देता है। तो बेचना अर्थात विक्रय मूल्य दिया है 120 रुपए। प्रतिशत लाभ निकालने की बात कर रहा है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे हम पहले प्रतिशत निकालेंगे, इसके बाद लाभ। और यहाँ एक चीज गौर करिएगा, ये आपका विक्रय मूल्य है, ये बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। स्वाभाविक है यहाँ क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र भी बताए थोड़ी देर पहले। लाभ का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, अब लाभ की राशि निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 1020, तो 1020 लिखेंगे। क्रय मूल्य हमारा 850 है तो 850 लिखेंगे। अब 0 में से 0 घटा देंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ 2 है, 2 में से 5 घट नहीं सकता। तो हम यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ 10 बन जाएगा, फिर यहाँ कितना बन जाएगा? 12। और 12 में से 5 घटा देते कितना बच जाएगा? 7। यहाँ उधार गया था 10 था, तब बचा है कितना? 9। 9 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1। अर्थात 170 रुपए उसको क्या हुआ है? लाभ। लेकिन हमको लाभ नहीं निकालना है, निकालना क्या है? हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। जब प्रतिशत लाभ निकालना है तो हम क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब जो जो कहा है और जो जो दिया है उसको फिल कर देंगे। तो लाभ दिया है, कितना लाभ है भैया? 170 गुणे 100 और इसका पूरे का बटे क्रय मूल्य की बात करा है। क्रय मूल्य कितना है? 850। ठीक, ये 0 से ये 0 कर 17 1 कम 17, 17 बचे 85। ये हो जाएगा आपका 100 1 कम 100 बटे 5, 5 1 कम 5 दूना 10, 2 एक बगल 0 बचा था, ये आ जाएगा आपका 20%। ठीक, इस सवाल का सही आंसर कितना प्राप्त हो गया है? 20%। एक बार फिर से देखते हैं। एक दुकानदार एक सिलाई मशीन को 850 रुपए में खरीदता है और 1020 रुपए में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो लाभ निकालने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हम विक्रय मूल्य के स्थान पर जो दिया है विक्रय मूल्य ये लिखेंगे, माइनस क्रय मूल्य 850 ये था, हम 850 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाना है, घटाएंगे, 170 रुपया लाभ आ जाएगा। प्रतिशत लाभ की बात क्या है? प्रतिशत लाभ बराबर लिखेंगे लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य।
जैसा कि हमको पता है लाभ कितना है 170 रुपए, तो 170 लिख देंगे। क्रय मूल्य हमारा 850 रुपए, 850 लिखा जाएगा। गुणे में 100 है, 100 लिखेंगे। 100 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत का मान 100 होता है। ये जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा, बचेगा 17 85, 17 एकम 17, 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 85 आ जाएगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे और 100 एकम 100 लिखेंगे। इस 5 से इसको भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 आ गया, एक जीरो बचा था, लिख दिए 20%। ये तो सवाल थी हमारे प्रतिशत लाभ की। अब समझेंगे प्रतिशत हानि के सवाल कैसे करेंगे। अगली सवाल है, राम एक घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर 400 रुपए में बेच देता है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी? यहाँ सवाल में स्पष्ट कह रहा है कि 500 रुपए में खरीद कर 400 रुपए में बेच दे रहा है। 500 हमारा क्रय मूल्य है, 400 विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य यहाँ जब कम है, तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। तो वही पूछा भी है, प्रतिशत हानि। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे? सूत्र है हमारा हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सॉरी, ये लाभ का सूत्र है। ये सूत्र लिखेंगे हम यहाँ, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है? 500। 500 माइनस विक्रय मूल्य, जो बेची जा रही वस्तु कितने की बात कर रहा है? 400। ठीक, 400। 500 में से 400 घटा दें तो कितना आ जाएगी? 100 रुपये। 100 रुपये उसको हानि हो रही है। तो अब प्रतिशत हानि की बात जब करता है, प्रतिशत हानि बराबर, यहाँ इसका सूत्र हो जाएगा हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि की बात जब किया है, तो हानि कितना हो रही है? इसको 100 रुपए। क्रय मूल्य कितना है इसका? 500 रुपए गुणे 100। ये जीरो से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 100 बटे 5। 5 से भाग दे देते हैं, 5 दूना 10, जीरो। इसका भी उत्तर कितना आएगा? 20%। लेकिन यहाँ 20% क्या हो रही? हानि हो रही। और निकालना, उत्तर की जांच करना है, इसके लिए एक अलग से दूसरे पार्ट का जो वीडियो बनेगा, उसमें निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। हमारा मकसद क्या है? शिक्षा को बेहतर से भी बेहतर बनाएं, और जो बच्चे गरीब है, निःशुल्क है, जो कोचिंग क्लासेस नहीं चला सकते, उनके लिए मैं निःशुल्क पढ़ाता हूं। यूट्यूब पर प्रतिदिन वीडियो अपलोड करता हूं। इसलिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए तो जरूर ही सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सवालें जो है आपको कोई बताने वाला नहीं है। विधिवत, निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के, एक पैसा किसी से किसी भी प्रकार से नहीं लेता हूँ। ठीक, तो आपको बताना चाहते हैं कि पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं और ये हानि कैसे निकालते हैं, जहां आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा किंतु विक्रय मूल्य न दिया रहे, या विक्रय मूल्य दिया रहे तो क्रय मूल्य न दिया रहे। ऐसे सवालों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।